हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने। हम जैसे सैनिक कहीं नहीं ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजेय हम, हिमवीर स्वाभिमानी। हम सरहद के सेनानी, हम बिगुल की ये मनोहर धुन इंगित कर रही है कि दीक्षांत परेड प्रांगण में आने वाली है। रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां, गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। जोशीले जाबाज सैनिकों की ये टोलियां ऊंचे बुलंद हाथियों के साथ परेड मैदान में प्रवेश कर रही है। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ, जोश व दिल में एक नई उमंग के साथ टोलियां किले के अंदर बड़ी चली आ रही है। उमड़ रहा उत्साह आज का ये दृश्य कैसा निराला है, जिसने हर सैनिक के मन में फिर नवजीवन डाला है। इस उमंग से खड़ा हुआ ये सैनिक दल सज आया है, जिसके स्वागत में हमने ये सुंदर तोरण द्वार सजाया है। ये नवसैनिक बेताब है सौगंध लेने के लिए। अब उनके अंदर वो जज्बा है कि यदि किसी ने भारत माता की सार्वभौमिकता व अखंडता में कोई गुस्ताखी की तो भले ही जान चली जाए, मगर भारत माँ के सपूत भारत माँ के आंचल पर आंच नहीं आने देंगे।
की कार्यवाही करती हुई। वो वक्त जिसका शिद्दत से इंतजार था, इस वक्त को जीवन में भुला न सकेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इस परेड मैदान की सजावट पर, जो इन हिमवीरों की उमंग में अपनी छटा बिखेरता, इनके उत्साह के पलों में नयनाभिराम दृश्य प्रदान करता, मानो अपने आप को कृतार्थ कर रहा हो। ठीक मुख्य द्वार पर पहुंचते ही महोदय को पद और प्रतिष्ठा की सूचक कृच धारण करवाई जा रही है। और अग्रसर द्वारा कड़ी मुद्दा द्वारा कड़ी मुद्दा के परिचय प्राप्त करने के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की ओर। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सल्यूट से अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर कांस्टेबल जीडी रिक्रूट आनंद कुमार चुस्त व सभी कदमों से परेड निरीक्षण के अनुरोध के सलामी मंच की ओर अग्रसर। प्रशिक्षण सिपाही जीडी समुदाय के 1084 प्रशिक्षणार्थी दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह प्लेट पर परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर के परेड निरीक्षण का आग्रह स्वीकार किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन पर सवार, साथ में उप महानिरीक्षक आरटीसी शिव गंगई तथा परेड कमांडर। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं आदरणीय श्री निर्भय सिंह, महानिरीक्षक प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आप मृदुभाषी, शांतचित्त, अनुशासन प्रिय, बल के प्रति समर्पित एक कुशल अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आप बतौर सहायक सेनानी जीडी वर्ष 1989 में
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए। आप अपने सेवा काल में दुर्गम तथा अति दुर्गम स्थानों पर तैनात रहे तथा विभिन्न स्थानों पर कुशल नेतृत्व से आपने बल को गौरवान्वित किया। आपने प्रतिनियुक्ति पर एनएसजी में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने बल में कई कोर्स किए जैसे हायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स इत्यादि। महोदय, आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली के कारण आपको सेवाकाल के दौरान कई पदक एवं अलंकरणों से सम्मानित किया गया, जैसे बिगेस्ट कमेंडेशन रोल एंड इंसिग्निया, गोल्ड विथ 3 स्टार व कई महानिदेशक प्रशस्ति पत्र शामिल है। दिनांक 15 मार्च 2024 को आपने महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। आपकी उपस्थिति इन नव सैनिकों के जोश को बढ़ा रही है। इनके चेहरों पर खुशी की चमक बढ़ती प्रतीत हो रही है। आज इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, जो 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद इन्हें प्राप्त हुआ। आज इन नव सैनिकों के साथ साथ महोदय कड़ी मेहनत, समर्पण, निस्वार्थ सेवा भाव और परिणाम उन्मुख निर्णयों के कारण आपको अनेक अवसरों पर विशिष्ट दायित्व सौंपे गए। आपकी दूरदृष्टि और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए सदैव ही आपकी प्रशंसा की गई। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे मंच की तरफ आते हुए इसके बाद परेड कमांडर परेड शुरू करने के लिए अनुमति लेंगे। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत सुस्त व बढ़े हुए कदमों से अपने चिन्ह स्थान की ओर अग्रसर। और अब राष्ट्र ध्वज और बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया जाएगा, जिसे साक्षी मानकर आज ही नव सैनिक शपथ लेंगे, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर जीडी प्रशांत कुमार व सब इंस्पेक्टर जीडी विवेक सिंह। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ध्वज टोली के सामने से गुजरने पर ध्वजों के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दी में उपस्थित समस्त पदाधिकारी सल्यूट देकर ध्वजों को सम्मान देने की कृपा करें। I request officers in uniform to salute and rest to stand up when the national anthem is played and national flag and ITBP force colors are brought to the parade ground.
वतन को लहराने का। इनके ललाट का तेज व्यक्त कर रहा है कि हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्राण की मनोहारी धुन पर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर ये टुकड़ियां प्रांगण की बाईं छोर की ओर अग्रसर, बल्कि नया जो जिस उत्साह व उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ उनसे उनके बुलंद हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे सबसे आगे पर एक कमांडर कांस्टेबल जुडी आनंद कुमार और उनके पीछे पर एक जुटे कुमार कांस्टेबल जुडी प्रशांत कुमार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हैं।
General Salute! Slamesh! विद्यालय ITBC, सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, एसओ साहिबान, बहादुर जवानों, स्कूल के बच्चे, पासिंग आउट होने वाले नव प्रशिक्षु और उनके नज़दीकी संबंधी, आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में श्री निर्भय सिंह महानिरीक्षक मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच पधारे हैं। पल्ली मुख्यालय में कार्यरत रहते हुए अपने व्यस्ततम कार्यों के बीच में से समय निकालकर आज उन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता एवं आतिथ्य स्वीकार किया, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। आपको बताना चाहूँगा कि संस्थान RTC शिवगंगई का स्थापना 13 मार्च 2011 को हुआ था और वर्तमान लोकेशन से यह संस्थान 20 दिसंबर 2011 से कार्यरत है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गत 12 वर्ष के अंतराल में इस प्रशिक्षण केंद्र द्वारा लगभग 20,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें लगभग 6,000 कर्मी आधार प्रशिक्षण हेतु और बचे हुए कर्मी इन सर्विस कोर्सेज से थे। और मुझे ये बताते हुए और भी गर्व होता है कि ये रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि जवानों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया था, यहाँ पे वर्ष 2018-19 के दौरान 28 अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। और ये बताते हुए मुझे और भी गर्व की अनुभूति होती है कि मात्र 12 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते ये प्रशिक्षण केंद्र बल के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र होने का गौरव 3 बार हासिल कर चुका है और वर्तमान में पिछले 2 वर्ष से लगातार सर्वोत्तम प्रशिक्षण केंद्र है। आज इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में 488वां सिपाही जीडी बैच के कुल 1084 कर्मी भाग ले रहे हैं। इन सभी कर्मियों ने 44 हफ्ते का बहुत ही गहन और कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनको प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि उद्देश्य एक स्कूल से आए हुए नवयुवक को एक सैनिक के रूप में तैयार करना था। इसीलिए इनको हथियार, शारीरिक ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, मार्शल आर्ट, आप किसी भी ऐसी कला का नाम दें जो कि एक सैनिक में अपेक्षित होती है, सभी कलाओं के पारंगत करने के लिए 44 हफ्ते में इन सभी प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दिया गया। और हमारे लिए ये भी हर्ष की बात है कि अनेकता में एकता की जो बात हम हर मंच पर करते हैं, ये 488वां बैच जिसकी आज COP हो रही है, इसमें देश के 23 राज्यों के निवासी जो है वो शामिल होकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी कर्मी अपने कार्य क्षेत्र में जाकर सौंपे गए सभी कार्यों को दक्षता एवं सफलतापूर्वक पूरा करेंगे तथा अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से भी कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रशिक्षण के बाद में मैं गर्व और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कह सकता हूँ। मैं इन कर्मियों से ये भी आशा करता हूँ कि जिस प्रकार का अनुशासन उन्होंने इस प्रशिक्षण के दौरान में बना के रखा है, इसी प्रकार का अनुशासन भविष्य में भी बनाए रखेंगे और शपथ के अनुसार जो भी इन्होंने लिया सभी कार्यों को निष्ठा, लगन और समर्पण के भाव से पूर्ण करेंगे तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जो एक उच्च परंपराएं बनी हुई हैं उनको बनाए रखेंगे और आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने में हमेशा सतत रहेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इस समारोह में पधारने के लिए पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं।
मैं पास आउट होने वाले सभी नवकर्मियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। तथा साथ ही सर्वशक्तिमान ईश्वर से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब वह विशेष कठिन प्रशिक्षण दिया है। मध्य से तेज हम जवान देश के, अजय प्राण देश के, सभी विजेताओं के नाम जोरदार तालियां। विजेता थम विजेता चचा विजेता शुक विजेता वेश। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह है, प्रशिक्षण के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहे प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी प्रदान कर किताब नहीं गाइस दिमाग गाइस दिमाग अत्यंत लगन व अथक मेहनत से इंदौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया कांस्टेबल जीडी हर्षल कुमार साथी वाहिनी ने। गाइस दिमाग गाइस दिमाग अत्यंत मेहनत व लगन से आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त किया कांस्टेबल जीडी साहिल कुमार शर्मा 45वीं वाहिनी ने। जय जवान जय जवान प्रशिक्षण में फायरिंग के क्षेत्र में प्रथम स्थान ग्रहण किया कांस्टेबल जीडी रोहित सिंह 53वीं वाहिनी ने। प्रशिक्षण के दौरान हमारा उद्देश्य होता है सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस लायक बनाना कि वह एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सके। जय जवान अथक मेहनत व लगन से ड्रिल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कांस्टेबल जीडी आनंद कुमार 40वीं वाहिनी ने। जय जवान जय जवान और अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण सम्मान जिसमें 488 कांस्टेबल जीडी आधार प्रशिक्षण बैच में सम्मिलित सभी प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है कांस्टेबल जीडी मिथिलेश हिमरोड 44वीं वाहिनी ने। जय जवान जय जवान इन सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार भेंट कर कृतार्थ करने हेतु हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अति आभारी हैं।
विजेता साधन विजेता स्लुक विजेता पीछे लौटेगा पीछे मुड़ विजेता यथास्थित। ये वो प्रशिक्षु है जिन्हें प्रशिक्षण की अलग अलग विधाओं में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है तथा प्रशिक्षण रूपी भट्टी में तपाकर इस योग्य बनाया गया है कि ये बल को अपने मुकाम तक पहुंचाने में खरा सोना साबित हो सके। हम पड़ाव को अगर समझे मंजिल तो लक्ष्य होगा आंखों से ओझल। वर्तमान की जीत की खुशी में आने वाले कर्तव्यों को न भुलाए। देश के लिए कुछ कर दिखाने के हौसले का दिया जलाए। आगे बढ़ेगा पीछे मुड़ विजेता वेशम। और अब आदरणीय श्री अचल शर्मा उप महानिरीक्षक आरटीसी शिवगंगई आईटीबीपी से विनम्र आग्रह है कि वे माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्य अतिथि अचल शर्मा उप महानिरीक्षक आरटीसी शिवगंगई प्रांगण में उपस्थित अतिथिगण, महिलाएं, नव आरक्षक के परिजन, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवान, नव आरक्षक, आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के परीक्षण केंद्र आरटीसी शिवगंगई में प्रशिक्षणार्थियों की भव्य दीक्षांत परेड एवं शपथ ग्रहण समारोह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आज का दिन इन नव आरक्षकों के लिए खुशी का दिन है। आज ये होनहार युवा आरक्षक जैसे कि 488 बैच जीडी समुदायों के सिपाही अपने 44 जीत का कठिन आधार प्रशिक्षण प्राप्त कर सैनिक बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह हर प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक रोमांचकारी क्षण होता है, जिसका हर सैनिकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इन नव सैनिकों के जीवन में आज दिन का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज से ये सभी नव आरक्षक बल की मुख्य धारा में शामिल होकर तन मन से देश की सेवा में शामिल हो जाएंगे। इस दीक्षांत परेड में इन नव आरक्षकों का प्रदर्शन उच्च कोटि का रहा है, जिसके लिए मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आरटीसी में तैनात उन समस्त अधिकारियों एवं परीक्षक को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इन नव आरक्षकों को उत्तम दर्जे का परीक्षण दिया और जिसके परिणाम स्वरूप इन नव आरक्षकों को विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने तथा हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया है। मैं नव आरक्षकों के अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इन होनहार नव आरक्षकों को राष्ट्र की सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया है। मुझे आशा है एवं पूर्ण विश्वास है कि इस गहन एवं कठिन परीक्षणों के पश्चात सभी नव आरक्षकों में उस आवश्यक ज्ञान कौशल का संचय होगा जो एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए जरूरी होता है। इस परीक्षण के उपरांत यह सभी नव आरक्षक देश की सुरक्षा
को खतरा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों का डटकर मुकाबला करना तथा किसी भी चुनौती का साहस के साथ सामने करने में समर्थ होंगे। बेसिक परीक्षण पूर्ण करके मात्र एक कार्य पूरा हुआ है तथा सबसे जरूरी और चुनौतीपूर्ण कार्य अभी शेष है और वह है विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा करना। सभी नव आरक्षकों ने अभी अपने प्रोफेशनल लाइफ की दहलीज पर कदम रखा है, इसलिए मैं सबको यह परामर्श देना चाहूँगा, जो भी कार्य सौंपा जाए उनको पूरी जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, सच्ची लगन एवं कर्तव्य सहनता के साथ पूर्ण करें। हमारे परीक्षण अनुशासन हमारी राष्ट्र के प्रति अपूर्व निष्ठा में भी कभी कमी न आने पाए। हमने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे देश की आन बान एवं शान की सुरक्षा की शपथ ली है। हमें हमारे देश की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना है। बल के आदेश वाक्य शौर्य, दृढ़ता और क्रम निष्ठा के अनुरूप सतत कार्य करते हुए बल को असीम ऊंचाई तक पहुंचाने एवं बल के ध्वज की गरिमा को सदैव बनाए रखने में अपना योगदान देना है। अंत में आज मैं आप सभी को आज की शानदार परेड के लिए बधाई देता हूं और इस पुलिस बल में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बल का विस्तार हो रहा है, इसलिए सभी को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस केंद्र से प्राप्त प्रशिक्षण तथा बल की परंपराओं का अनुकरण करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तथा देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। श्री सुनील कुमार। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री निर्भय सिंह, महानिरीक्षक प्रशिक्षण परिक्षेत्र महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, उपस्थित परिवारजनों एवं आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले नव प्रशिक्षु, आज इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में के शुभ अवसर पर पधारने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति से हम सबका मनोबल बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं मीडिया बंधु, आरटीसी के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूं जो इस समारोह के साक्षी बने। अंत में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्रीमान, दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड संपन्न हुई। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। अनुमति है। जय श्रीमान। परेड के निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात परेड को अगले चरण की ओर ले जाने के लिए परेड कमान मेरे साथ 3 बार जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आरटीसी शिवगंगा की जय।
कल्याण के लिए धन्यवाद। मानव जीवन के संगम पर आशा और निराशा है, मिलना और बिछुड़ना तो जीवन की परिभाषा है। विदाई की घड़ियां आ पहुंची है, 44 सप्ताह पूर्व जो स्वप्न इन हिंदुओं ने देखा था कि प्रशिक्षण के बाद कर्तव्य पथ पर जाएंगे। प्रशिक्षण की चुनौतियां खत्म होने के उपरांत अनेकों चुनौतियां इनके पास आएगी। इनके लिए यही कहेंगे कि ये तो आगाज था, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मुट्ठी भर जमीन आती है, अभी आत्मा बाकी है। विदाई का ये अवसर भावुक होने का कतई नहीं है। आप लोगों ने यहाँ 44 सप्ताह का समय अपने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और स्नेह में गुजारा है और अब वक्त आ चुका है कि जो प्रशिक्षण गुरुजनों द्वारा दिया गया और जो समय यहाँ पर व्यतीत किया है उसे अपने स्मृति पटल पर सुबह कर सेवा और बल की सेवा के लिए आपके कदम निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। अपने अनुभव में एक सैन्य हिंदी भले से कम है, लेकिन अपनी ताकत से ये महान तुम्हारे कंधों पर है, इसकी रक्षा कर कहीं और मत आने देना। इसके गौरव और सम्मान की रक्षा करना, ये राष्ट्र सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित किया है। राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म और इस पथ पर अपने जिगर के टुकड़ों को भेजना निसंदेह महान कार्य है। ऐसे महान माता पिता को शतशत नमन। बैंक की मनोहारी धूम पर बढ़ के उनके कदम बुरी चाल से जाते हुए किले की प्राचीर में समाते हुए विनम्र सैनिक अपना परिचय कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। कर्ज हम अपना निभाने चले, कर्ज हम अपना जमी का चुकाने चले। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम। चल पड़ेगी तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं हमें वतन से प्यार है, जाते जाते सभी को बता जाएंगे। इस मातृभूमि की आन बान शान का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है।